Hello friends, welcome to this channel. Me Rachna Gupta. Today I will start in class 12th history chapter 4. इनका जो 1, 3, 2 और 3 वाला पार्ट है चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगी देन आपको. ओके हम बात करते हैं. इसका नाम है हमारा विचारक, विश्वास और इमारतें, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ईसा पूर्व 600 ईस्वी से ईसा संवत 600 तक. ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. किन का शासन था ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, मतलब कौन सा था काल? जैन धर्म, बौद्ध धर्म. स्पेशली हम इस चैप्टर में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे. बौद्ध धर्म कब आया अस्तित्व में, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बारे में हम इसमें मूल रूप से अध्ययन करेंगे. आइए शुरुआत करते हैं. ईसा पूर्व 600 ईस्वी से पूर्व की जो शताब्दी होती है वो होती है आपकी जैसे 527, 543 इस तरीके से होती है. फर्स्ट पॉइंट है हमारा दार्शनिकों द्वारा वर्ण समाज में अपनी स्थिति. यानी हम क्या करते हैं इसमें 1000 साल थोड़ा सा पीछे चलते हैं. 1000 साल पहले जो दार्शनिक थे उन्होंने क्या करा था, समाज में अपनी स्थिति निर्धारित करने के लिए क्या करा था, कुछ थोड़ा सा अध्ययन किया था, जानने की कोशिश करी थी, स्थिति को समझने का प्रयास किया था. किस तरीके से इन्होंने क्या करा था, इन्हें जो मौखिक और लिखित रूप में यहाँ पर जो संग्रहित चीजें थी उनको देखा, जाना, समझा और उसके बाद निर्धारित किया कि जो हम थे, मतलब जो मनुष्य उसके समाज में उस समय पे क्या स्थिति थी. दार्शनिकों का अर्थ होता है देखना. दार्शनिक यानी एक दर्शन. दर्शन मतलब होता है किसी चीज को देखना, समझना और उसके बाद अपने विचार व्यक्त करना. जो दार्शनिकों ने यहाँ पर अध्ययन किया था वो क्या था, जनता पर विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाता है. ठीक है. दार्शनिकों ने यहाँ पर स्थापत्य कला और मूर्ति कला की भी एक अभिव्यक्ति की थी इनके माध्यम से. अब ये स्थापत्य कला और मूर्ति कला क्या होती है? स्थापत्य यानी स्थापित, जहां से किसी चीज की जड़ें जो होती हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं. हमारे जो भारत की स्थापत्य की जड़ें हैं स्थापत्य कला की, वो हमारी इतिहास और हमारी संस्कृति से जुड़ी हैं. अब हमारा जो इतिहास है इसके बारे में हम आज भी पढ़ते हैं. हमारे जो पुरानी इतिहास की चीजों को देखने के लिए आज भी बाहर से लोग आते हैं. तो हमारी भारत की संस्कृति और जो इतिहास है, हमारी इतिहास से पुरानी जुड़ी जड़ों और चीजों को स्थापत्य कला कहा जाता है, जिसमें क्या है, वास्तुकला का मिश्रण है. मूर्ति कला क्या होती है? मूर्ति कला होती है एक शिल्प कला का 3 डायमेंशनल रूप. क्या होती है मूर्ति कला? शिल्प कला का एक 3 डायमेंशनल रूप होती है. और किन चीजों से मिलकर बनी होती है ये? पत्थर और मृदु पदार्थ. तीसरा है हमारा बौद्ध धर्म, जो हम इस चैप्टर में मूल रूप से अध्ययन करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में. बौद्ध धर्म हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? मेन महात्मा बुद्ध. महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था हमारा, अगर हम छोटा मोटा कहें तो यहाँ पर 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर क्या था, कौन से स्थान पर? लुम्बिनी नामक स्थान पर क्या था, इनका जन्म हुआ था. और इन्होंने अपना पहला उपदेश कब दिया था? यहाँ पर 527 ईस्वी पूर्व इन्होंने अपना सारनाथ में पहला उपदेश दिया था. बौद्ध धर्म की क्या शिक्षाएं थी, इनके अनुयायी, इनकी चीजों के बारे में हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन आगे चल के. अब हम बात करें तो क्या था ये 600 ईस्वी पूर्व से कुछ हमारा अगला पॉइंट क्या है वो हम बाद में करेंगे. नेक्स्ट है हमारा भौतिक साक्ष्य. अब क्या था यहाँ पर इन्हें कुछ भौतिक साक्ष्य प्राप्त हुए थे. ठीक है. जो यहाँ पर क्या थे, लगातार वाद विवाद का कारण भी बने थे. भौतिक साक्ष्य होते क्या है? भौतिक साक्ष्य होते हैं हमारे जो मतलब आपको मिल रहे हैं, उनकी अध्ययन से अनुसंधान क्या करते हैं, किसी घटना को होने या ना होने यानी प्रमाणित और अप्रमाणित रूप से व्यक्त करते हैं. मतलब आप एक किसी पुरानी जगह जा रहे हैं और वहां पर अगर आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, आप उन्हीं के आधार पर क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे कि हाँ यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ना ये ऐसा हो सकता है, यहाँ पर ऐसा हुआ होगा. उसे कहते हैं भौतिक साक्ष्य, जो आपको
किसी घटना को प्रमाणित या अप्रमाणित करने में मदद करते हैं। ठीक है, ऐसे साक्ष्य जिनका कोई भौतिक स्वरूप या मतलब जिन्हें आंखों से क्या करते हैं, आपने सूक्ष्मदर्शी या डायरेक्ट अपनी आंखों से क्या करा हो, देखा हो। ठीक है, आगे हमारा क्या है इसमें, एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देती हूँ। जो ये बुद्ध का जीवन काल था, इसमें 16 महाजनपदों का उदय हुआ था बौद्ध के जीवन काल में, यानी 600 ईस्वी पूर्व के बारे में यहाँ पर 16 जनपदों का उदय। अगला पॉइंट है इसमें हमारा सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो था आपका, इसका निर्माण 3वीं शताब्दी में जो अशोक थे, मौर्य वंश के संस्थापक, उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर करवाया था, जो बौद्ध धर्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। सांची का स्तूप जो है बाद में मतलब इसे इस समय अशोक ने इसका निर्माण तो करा दिया था, लेकिन बाद में क्या था, जो सम्राट अग्निमित्र शुंग थे, इन्होंने इसे क्या करा था, आप नाम भूल जाएंगे इसलिए मैं यहाँ पर एक जगह लिख दे रही हूँ, शुंग, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर ये शुंग थे, इन्होंने क्या करा था, इसका जीर्णोद्धार मतलब इसे एक बार फिर से पुनः इसमें और कार्य करवा कर क्या करा था, इसे बड़ा बनवाया था। इसकी खोज को अगर आज हम कहें तो सांची के स्तूप की खोज को टोटल आज हमारे कितने वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, 200 वर्ष आज इसे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और 1818 में क्या कहा था, अगर हम कहीं सांची के स्तूप की हमारी पहली खोज किसने की थी, तो सांची के स्तूप की हमारी पहली खोज 1818 में ब्रिटिश 1818 में ब्रिटिश द्वारा ही की गई थी। और किसने की थी इनकी खोज, जनरल टेलर। किसने की थी इनकी खोज, जनरल टेलर ने की थी सांची के स्तूप की खोज। और यूनेस्को द्वारा 1989 में इसे क्या कहा था, विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1989 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हो गया था। अब सांची बात करते हैं अगले पॉइंट की, मेजर अलेक्जेंडर यानी कनिंघम द्वारा अवशेषों का निरीक्षण। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पा का सभ्यता, उसमें भी हमने कनिंघम के द्वारा कनिंघम का एक पार्ट पढ़ा था, जिसमें उन्होंने क्या करा था, जो हड़प्पा सभ्यता में उन्हें मोहरें जो मिली थी, उन्होंने उसे मामूली सी मोहरें समझकर क्या करा था, फेंक दिया था पहले कि ये तो किसी काम की नहीं है। अब अलेक्जेंडर जो थे, उन्होंने क्या करा था, यहाँ पर वो काफी समय तक रुके थे। ये जो सांची का स्तूप है, इस स्थान पर ये काफी समय तक रुके थे और उन्होंने क्या करा था, यहाँ पर अध्ययन किया था इस जगह का। इस जगह पर इन्होंने क्या करा था, जो सांची के स्तूप की जो गुंबद नुमा यानी जो मेन जो ढांचा था, उसके बीचों बीच खुदाई करवाई और कुछ निष्कर्ष निकाले थे। इसका जो जिक्र है, उन्होंने क्या करा था, अपनी एच.सी. बोरस्टो ने इसका हिंदी अनुवाद भी किया था। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी अलेक्जेंडर ने, जिसका अनुवाद किसने किया था, यहाँ पर एच.डी. बोरस्टो ने 1876 में। अब क्या था, जो सांची के स्तूप में क्या था, बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी दिखाई देने लगी थी। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो जगह जगह की क्या होती है, उसमें दिलचस्पी दिखाई देने लगती है। अगर 19वीं शताब्दी में क्या था यहाँ पर कि जो फ्रांसीसी थे, उन्होंने क्या करा था, सांची के जो तोरण द्वार था, सांची के स्तूप का एक तोरण द्वार था, मतलब शुरुआती, उन्होंने क्या करा था, बेगम से कहा था। उस समय कौन थी बेगम, बेगम जो थी शाहजहां की, उन्होंने कहा कि हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से हम इसे फ्रांस ले जाना चाहते हैं। कोशिश तो बहुत करी, लेकिन बेगम ने कहा नहीं, हम इसे ले जाने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने क्या करा था, भोपाल के शासकों ने उस समय यहाँ पर इसके रखरखाव पर बहुत खर्चा किया था। किसके, सांची के स्तूप के, इसके रखरखाव पर उन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा किया। और क्या था, इसी बीच यहाँ के संग्रहालय में एक पुस्तक लिखी, जॉन मार्शल ने एक पुस्तक लिखी थी, जिसके प्रकाशन में भी यहाँ की जो बेगम थी, कौन थी यहाँ की बेगम, सुल्तान जहां, उन्होंने क्या करा था, इस पर बहुत ज्यादा खर्चा किया था। कौन थी इनकी बेगम, मैं एक बार यहाँ पे नाम लिख दे रही हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, डस्टर भी नहीं है अभी। सुल्तान जहां, किन्होंने किया था, सुल्तान जहां ने यहाँ के इनके प्रकाशन पर बहुत ज्यादा खर्चा भी किया था। अब देखते हैं आरंभिक बौद्ध धर्मों की अगर हम बात करें, तो आरंभिक बौद्ध धर्म की शुरुआत, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 563 ईस्वी पूर्व जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था,
इन्होंने पहला अपना उपदेश भी दिया था 527 ईस्वी पूर्व। 600 ईस्वी पूर्व था। बौद्ध के जीवन काल को हम 600 ईस्वी पूर्व देखते हैं। कब देखा जाता है बौद्ध का जीवन काल? 600 ईस्वी पूर्व से, जिसमें क्या था आपका 16 जनपदों का उदय था, 16 महाजनपदों का उदय था। साथ ही साथ इस शताब्दी में कुछ और चीजों का भी उदय हुआ था, जैसे अटाला मस्जिद, खालीस मुखलीस, झंझरी और लाल दरवाजा। ये तो था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा इसके बारे में आगे चलते हैं डिटेल। अगला पॉइंट है हमारा पृष्ठभूमि। अब हम इस चैप्टर की थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व का जो काल था, कब का काल था? ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व प्रथम शताब्दी का जो काल था, उसमें क्या था आपका कुछ हमारे जो महान थे वो पैदा हुए थे, महान चिंतक पैदा हुए थे, उनका उद्भव हुआ था। इस काल को इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। किन किन का इसमें उद्भव हुआ था? सुकरात, प्लूटो, चीन में खुंगासी, यूनान में सुकरात हुए थे हमारे, महावीर और बुद्ध। चिंतक, यहाँ पर एक शब्द आया है चिंतक। चिंतक का अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं कि मनुष्य क्या होता है, हमारा एक सामाजिक प्राणी होता है जो समाज में रहता है। अब समाज में रहने के बाद उसके जीवन में काफी सारी परेशानियां आती हैं, तो उन परेशानियों का करता है वो अध्ययन और उनके उपाय ढूंढता है। तो इसी तरह ये जो सुकरात, प्लूटो, ये जो थे, जब पैदा हुए थे, इन्होंने क्या करा, अपने समाज में बहुत सारी परेशानियां देखी और जानने और समझने की कोशिश करी कि आखिरकार हमारा और जो हमारा समाज है उनका आपस में रिश्ता क्या है, किस तरीके से आपस में जुड़े हैं। उनको समझने का क्या करा, प्रयास किया कि इंसान किस तरीके से एक पूरी विश्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यही समय था जो हमारे ये इम्पोर्टेंट समय है। इसमें क्या था आपका, इस इम्पोर्टेंट टाइम में बहुत सारी आर्थिक जीवन में बदलाव हुए थे और काफी चीजें नई इसमें पैदा हुई थी। अब हम बात करते हैं इसमें वैदिक परंपरा के बारे में। तो हम सुनते हुए आ रहे हैं, वैदिक परंपरा कब से अस्तित्व में आई थी आपकी? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, वैदिक परंपरा तो हमारी बहुत प्राचीन समय से चलती आ रही है। वैदिक परंपरा जिसमें क्या था, यज्ञ होते थे। ठीक है, अब क्या था, पुराने जमाने में हम जानते ही हैं कि जो यज्ञ थे हमारे ऋग्वेद से, उसमें काफी सारी चीजें ली गई थी। ऋग्वेद से क्या था, उनमें कई देवों की स्तुति थी, किनकी? अग्नि, इंद्र और सोम आदि देवताओं की स्तुति का संग्रह आपको किसमें देखने के लिए मिलता है? ऋग्वेद में। अब ये ऋग्वेद में क्या है आपका, इसकी जो भाषा है वो आपकी संस्कृत और वैदिक है। ऋग्वेद की भाषा आपकी कैसी है? संस्कृत और वैदिक। और इसमें कितनी प्रार्थनाएं हैं टोटल? 1000 से भी ज्यादा। कितनी है टोटल? 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं इसमें। इसमें एक वर्ड कहते हैं कि इनकी प्रार्थनाओं को अच्छी तरह से स्तुत किया गया है। स्तुत का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया है। अब क्या था पुराने जमाने पे, पहले तो ये जो लोग यज्ञ करते थे, ये किस लिए करते थे? लंबी आयु के लिए, इनके बच्चों की लंबी आयु अच्छी हो, इनका काम अच्छा चले। एक तरीके से ईश्वर से प्रार्थना करने का एक तरीका था इनका। अब क्या था, कुछ समय बाद इन्होंने सामूहिक यज्ञ जो मिलजुल कर करे जाते थे, सामूहिक यज्ञ, उसके बाद क्या था, कुछ यज्ञ घर के मालिकों द्वारा किए जाते थे। ठीक है, और कुछ अश्वमेध यज्ञ होते थे जो राजा करते थे। कौन करते थे? राजा। और जिनके अनुष्ठान के लिए उन्हें किन पे निर्भर रहना पड़ता था? इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण और पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप सबने सुना होगा। सेकंड पॉइंट है इसमें हमारा नए प्रश्नों का उदय। अब नए प्रश्न इसमें पैदा हुए। किस तरीके के नए प्रश्न पैदा हुए? जो 6ठी शताब्दी पूर्व से क्या था, लोग जो थे, लोगों के मन में सवाल पैदा होने लगे। जैसे आज आपके मन में सवाल पैदा होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उस समय उनके मन में सवाल क्या होते थे कि मृत्यु के बाद क्या जीवन की संभावना होती है? अगर इंसान मर गया तो क्या वो पुनर्जन्म लेगा?
क्या पुनर्जन्म अतीत के कारणों से होता है? मतलब ऐसे इतने सारे मुद्दे थे इनके पास बहस करने के लिए कि वैदिक परंपरा, मतलब ये यज्ञ वगैरह की परंपरा से ये थोड़ा सा बाहर आए। ठीक है, और ये सवाल यहाँ पर किसने पैदा किए थे? दार्शनिक ने। दार्शनिक मैंने आपको बताया था, जो चीजों को देखता है, समझता है और समाज में अपनी स्थिति को बताता है। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? चिंतन करे इस बात पे। चिंतन मतलब इन पर विचार विमर्श किया कि आखिरकार क्या ऐसा होता होगा, इंसान मर गया तो वो जीवित हो जा रहा है, या वो जीवन अगर उसे नहीं मिलेगा तो उसका क्या होगा। इसी तरीके से क्या होता था? वाद विवाद और चर्चाएं चलती थी। ठीक है, बौद्ध धर्मों में क्या था? इसी से जुड़ी 64 संप्रदायों और चिंतन का उल्लेख मिला है। अगर हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करें तो उसमें हमें इन्हीं चीजों से जुड़ी, वाद विवाद और चर्चाओं से जुड़ी 64 संप्रदायों और चिंतन परंपराओं का उल्लेख यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है। इसमें क्या होता था? जो टीचर्स होते थे, मतलब शिक्षक जो होते थे, वो क्या करते थे? एक जगह से गए दूसरी जगह और क्या करा? इन सारी चीजों पे विचार विमर्श किए, और यानी तर्क वितर्क जिसे कहते थे। या तो ये तर्क वितर्क कहाँ करते थे? किसी उपवन में बैठ के, यहाँ पर ऐसी जगह बैठते थे जहां पर क्या हो? कुटारशाला बनी हो। कुटारशाला क्या होती है? आपकी नुकीली छत वाली झोपड़ी। क्या होती है कुटारशाला? आपकी नुकीली छत वाली झोपड़ी। अब क्या करते थे ये? इनके बीच एक कंडीशन थी। जैसे सपोज इनकी कंडीशन मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब इसके और इस पर्सन के बीच आपस में क्या हो रहा है? बात चल रही है। इसने इसको कन्विंस कर लिया अपनी बातों से, तो इनके जितने इनसे जुड़े हुए लोग हैं, और मेन ये क्या करेंगे? इनके शिष्य बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? इनके शिष्य बन जाएंगे। तो इसी तरह चलता था इनका। इसी तरह क्या था आपका? महात्मा बुद्ध के कई शिक्षक, महात्मा बुद्ध जो शिक्षक थे क्या थे? उनके कई अनुयायी उनके जुड़ गए। ठीक है, इसमें क्या था इनका? मतलब ये प्रश्न उठाते थे वेदों पे, कई तरह की चीजों पे प्रश्न उठाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो ब्राह्मणवाद था, एक जिक्र है ब्राह्मणवाद, जो क्या करता था? किसी व्यक्ति का अस्तित्व और उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद वह है जो किसी के धर्म, जाति से निर्धारित होता है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे अच्छे से। बात करते हैं अब हम बौद्ध धर्म के संरक्षण के बारे में, कि बौद्ध धर्म का जो संरक्षण था, क्या बौद्ध जब हमारे जो महात्मा बुद्ध थे जब वो बोलते थे तो मतलब तभी क्या उनकी चीजों को लिख लिया जाता था? अब उस समय तो कॉपी पेन नहीं होता होगा, तो मतलब उनकी बातों को कैसे नोट करते थे? आज के समय पे हमारे टीचर हमें कुछ कहते हैं, हम तो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और उसे नोट कर देंगे। तो पहले जो उनकी बातें थी, मतलब वो अब लोगों को किस तरह से पता चलती हैं? तो पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले की शताब्दी के समय में कि जो बुद्ध थे वो क्या करते थे? मौखिक शिक्षा देते थे। क्या करते थे? मौखिक शिक्षा देते थे। और महिलाएं और पुरुष क्या करते थे? उनके प्रवचनों को सुनते थे और उन पर क्या करते थे? बातचीत करते थे। क्या करते थे? उन पर बातचीत करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या था? उनकी मृत्यु के अगर बात करते हैं कि ये कब लिखे गए थे, उनकी सारी जो शिक्षाएं हैं वो कब एक लिखित रूप में आई, तो उनकी मृत्यु के जीवन काल तक, उनकी मृत्यु के पांचवी और चौथी शताब्दी में क्या था? उनके जो अनुयायी थे, कौन थे? बुद्ध के जो अनुयायी थे, उन्होंने क्या करा था? चौथी और पांचवी शताब्दी में एक सभा बुलाई थी। कहाँ पर? वैशाली, जिसे आप मगध भी कहते हैं, एक वैशाली में सभा बुलाई थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करा था? बुद्ध की शिक्षाओं का यहाँ पर संकलन किया और उसे लिखकर, ठीक है, और क्या करा था? बात करते हैं हम यहाँ लौकिक सुखों से आगे के मतलब महावीर संदेश जी के संदेश के बारे में। तो क्या था यहाँ पर? मतलब उनके अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक आ चुके थे अस्तित्व में। शिक्षक जो एक से दूसरी जगह जाते थे, तर्क वितर्क करते थे, मैंने आपको बताया था। उन्हें क्या कहते थे? हम तीर्थकर कहते थे। तीर्थकर क्या होते हैं? जो महापुरुष महिलाओं और पुरुषों के जीवन को नदी के पार पहुंचाते। मतलब कहते हैं ना हम कि गुरु के बिना
एक शिष्य कभी सफल नहीं हो सकता, उसे गुरु की जरूरत होती है। उसी तरह यहाँ पर क्या था, तीर्थकर उन्हें कहा जाता है और वो महापुरुष जो महिलाओं के जीवन को और पुरुषों के जीवन को नदी के पार पहुंचाते हैं। मतलब यही नहीं है कि नदी में कूदे और तैर के पार, ज्ञान से। ओके, इसमें क्या था, इनका मतलब एक महत्वपूर्ण अवधारणा थी जैन धर्म की। क्या कहते थे वो, कहते थे कि कभी भी आप किसी को ना मारो, किसी को नुकसान पहुंचाओ। ये महावीर स्वामी जी का संदेश था कि आप क्या करो, ना किसी जीव को मारो, ना किसी को नुकसान पहुंचाओ, ना किसी के प्रति आप बुरे विचार रखो मन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि पत्थर, चट्टान और जल, सारी चीजों में क्या है, जीवन है। ठीक है, उनका मानना क्या था आपका, कि जीवन व्याप्त है। सारी चीजों में जो हमें लगता है, सब में क्या है, जीवन व्याप्त है। और जो हम करते हैं वो क्या होता है, हमारे कर्मों पर निर्धारित होता है। किस चीज पर निर्धारित होता है, हमारे कर्मों पर निर्धारित होता है। हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसी फल मिलेगा। ठीक है, जैन मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता था कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र हमारे कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, इसीलिए आप कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं। इसका एक व्रत था, इनके 5 व्रत थे। जैन धर्म के 5 व्रत थे। कौन कौन से थे? पहला, हत्या ना करना। दूसरा, चोरी नहीं करना। तीसरा, झूठ ना बोलना। धन संग्रह करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जैन धर्म के विस्तार के बारे में। तो जैन धर्म क्या था, भारत के कई हिस्सों में फैला था और इसके साथ साथ क्या था, इसको प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसी भाषाओं में लिखा गया था। इसकी पांडुलिपियां, मतलब जिसे लिखा गया था, इसके पांडुलिपियों के बारे में भी आप आज मतलब बड़े बड़े पुस्तकालयों में जाएंगी तो आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि बुद्ध और ज्ञान की खोज किस तरह से हुई थी, किस तरीके से हमारे महात्मा बुद्ध जो थे उनके ज्ञान की खोज हुई थी। अब एक दिन क्या था, इनका जो ज्ञान था महात्मा बुद्ध का, वो तो काफी दूर दूर तक फैला। कहाँ कहाँ तक फैला था? एशिया, चीन, कोरिया, जापान, मतलब संपूर्ण भारत में जो हमारे महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान था वो फैला था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि महात्मा जो बुद्ध थे वो सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, इन्हें क्या करा गया था? एक महल में बंद करके रखा गया था। क्यों? क्योंकि अगर ये महल से बाहर जाते, ठीक है, एक बच्चा जिसे आप महल की 4 दीवारी में बंद करके रख रहे हो, इसे इस बाहरी दुनिया का क्या है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। अब एक दिन इन्होंने क्या करा, बहुत मुश्किल से, बहुत मिन्नतों के बाद इनके जो ये मतलब ये रथकार हैं, इनसे कहा कि चलो मुझे थोड़ा सा घुमा लाओ। ठीक है, अब ये इन्हें लेके गए। अब ये थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते, इन्होंने क्या करा, एक साधु देखा जिन्हें अपने जीवन की कोई फिक्र नहीं है। फिर इन्होंने क्या करा, एक वृद्ध व्यक्ति देखा जो अत्यंत पीड़ादायक था जिसका जीवन। फिर इन्होंने एक क्या करा, यहाँ पे मरे हुए इंसान को देखा। तो इनको क्या हुआ, इतनी ज्यादा बेचैनी हो गई। सबसे ज्यादा ये किससे प्रभावित हुए? साधु से, जिन्हें अपने जीवन की कोई फिक्र नहीं थी। उन्होंने क्योंकि अपने जीवन का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि मैं भी अपना जीवन एक सन्यासी की तरह बिताऊंगा। ये डायग्राम थोड़े से मत जाइएगा डायग्राम पर। इन्होंने कहा कि मैं भी अपना जीवन क्या करूंगा, एक सन्यासी की तरह बिताऊंगा और ज्ञान प्राप्त करूंगा। तो उसी क्षण इन्होंने क्या करा था, रात्रि में अपना महल त्याग दिया था और निकल गए थे सत्य की खोज में। ठीक है, इन्होंने कई दिनों तक ध्यान करते हुए ज्ञान को प्राप्त किया था। और क्या करा था, पहला इन्होंने उपदेश कब दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था इन्होंने, बोधगया नामक स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, बुद्ध की शिक्षाएं। हमारे जो महात्मा बुद्ध थे इनकी शिक्षाएं क्या थी? गाइस, ये बुद्ध की शिक्षाएं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे अपलोडिंग में भी बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज फ़ोन से अपलोड करूँगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो, और इसके नोट्स आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएंगे, मैं इसका नीचे लिंक दे दूँगी टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए उसे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे एक प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस।
थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट करा दूँ। और थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।